बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बिरयानी बनाने का बहुत जी चाह रहा था, लिहाजा मैंने वाइट बिरयानी तैयार की। और आप यकीन जानिए मेरे हस्बैंड के कमेंट्स से कि अब तक की तमाम बिरयानियों में सबसे बेहतरीन बनी है। ये बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते, हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ साबित लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। पिसी हुई हरी मिर्चों से इसमें स्पाइसीनेस आती है। बिल्कुल फीकी नहीं होती बल्कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप यकीन जानिए आप एक बार बनाएंगे तो आपका जी इसको बार बार बनाने को चाहेगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 कप्स राइस लिए हैं और आधा किलो चिकन ली है। सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज़ की। पैन में ऑयल डाल दूँगी 1/2 कप। उसके बाद ज़ीरा डालूँगी 1 चाय का चम्मच। थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिस मत कीजिएगा। अच्छी तरह से इन्हें फ्राई होने दूँगी। मज़ीद मसाले 8 से 12 काली मिर्चें, बादियान का फूल 1 से 2 ले लीजिए, बड़ी इलायची 2 ले लीजिए, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का ले लीजिए, लौंग 4 से 5 ले लीजिए, तेज़पत्ता 2 से 3 डाल दीजिए अच्छी तरह से धोकर। छोटी इलायची 3 ले लीजिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारी ब्राउन हो रही है हम मैरिनेशन करेंगे। दही लिया है हमने आधा कप, उसमें 7 से 9 हरी मिर्चें डाल दी, 2 खाने के चम्मच लहसुन पिसा हुआ, साबित है तो साबित डाल दीजिएगा। अदरक 2 इंच का टुकड़ा जो कि 2 टेबल स्पून के करीब है, इसको भी मैं कट करके डाल रही हूँ। नमक डाल दीजिए 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच ये भर के डाल दीजिएगा। और जिस बर्तन में दही था उसी में 1/4 कप के करीब पानी डाल के अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अच्छी तरह से ग्राइंड करना है ताकि हरी मिर्चें अदरक प्रॉपर्ली पिस जाए। बिल्कुल इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लीजिए। अब इसमें हम हाफ़ केजी चिकन जो है वो ले रहे हैं। ये मैं हाफ़ केजी चिकन का मसाला तैयार कर रही हूँ। ये तमाम जो मैंने योगर्ट के साथ चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये मैंने मुर्गी में डाल दी। अब साबित लाल मिर्ची ऐड की 14 से 15 और टमाटर ऐड किए तकरीबन 3, मीडियम साइज़ के आलू 3। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने तमाम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं 1 चाय का चम्मच भरकर। प्रॉपर्ली इसको मिक्स कर दीजिए और एक साइड पे रख दीजिए। हमारी प्याज जो है वो अब ब्राउन हो चुकी है तो हम थोड़ी सी प्याज निकाल के बाहर रख देंगे, जो हम लेटर ऑन इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और जो हमने अब मैरिनेट किया हुआ है मसाला सारा हमने वो तमाम उलट दिया, कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। मुर्गी टमाटर दही ये सब अपना पानी छोड़ते हैं। तेज़ आंच पे हमने इसे पकाना है। मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में मैं 5 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाऊंगी। अगर आप नॉर्मल पैन यूज़ कर रहे हैं 10 से 15 मिनट में नॉर्मल आंच, बहुत तेज़ नहीं बहुत हल्की नहीं पे पकाइएगा। 5 मिनट बाद आपको इस तरह की शक्ल नज़र आएगी। अब इसमें 1/4 कप तक पानी नज़र आ रहा है, ये हमें छोड़ देना है। अब हम चावल उबाल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने पानी लिया, उसके अंदर 5 चाय के चम्मच नमक डाला। 5 चाय के चम्मच नमक इसलिए डाला है कि चावल को जितना नमक चाहिए वो उतना एब्जॉर्ब करेगा, बाकी पानी के साथ ड्रेन हो जाएगा और चावल आपका नमकीन और मज़ेदार बनेगा। एक पोटली तैयार की है जिसमें दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, 4 लौंगे,
काली मिर्चें 8 से 10, छोटी इलायची 2, बादियन का फूल 1, एक बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री 1/4 इंच का बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा, ज़्यादा ना लीजिएगा, कड़वाहट आ जाती है। तेज़पत्ता और चावल डाल दीजिए और चावलों को पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब चावल अच्छी तरह से पक जाएँ तो पानी को ड्रेन कर दीजिए। अब हम दम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तवे को गरम करने के लिए रखा, उस पर जो हमने चिकन का मसाला तैयार किया है वो डाला। देखिए पानी मैंने कितना रखा है। 4 सूखे आलू बुखारे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको खटाई नहीं पसंद तो इसे मत डालिएगा। 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। इसके बाद जो फ्राई अनियन थी वो डाल दी है। अब हम उबले हुए चावल जो हैं वो डाल देंगे। अच्छी तरह से फैला दीजिए। अच्छा, इसमें हमने फ्राइड अनियंस और हरी मिर्चें डाल दी साबित। 1 खाने का चम्मच मैं घी डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और दम पर रख दूँगी। दम के लिए शुरू में 5 मिनट के लिए तेज़ आँच रखिए और फिर 5 मिनट बाद जब अच्छी तरह से भाप बन जाए तो हल्की आँच कर दीजिए और हल्की आँच पे 10 से 15 मिनट के लिए चावलों को पकने दीजिए। मज़ेदार व्हाइट बिरयानी तैयार है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में मिलते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।